नमस्कार, आप सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में आज मनाया जाएगा राजाजी उत्सव। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का किया जाएगा अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल दौरे से पहले बेंजामिन नेतन्याहू के दोनों देशों के बीच मजबूत गठबंधन का किया जिक्र। पीएम ने कहा कि शांति और विकास के लिए एक साझा प्रतिबद्धता पर आधारित दोस्ती भारत के लिए अहम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत 2 आतंकवादी ढेर, 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। भारत की अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा। अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति दोहराया अपना समर्थन। और बेटियां फिर चमकी। भारतीय महिला A क्रिकेट टीम ने जीता महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट का खिताब। फाइनल में बांग्लादेश A को 46 रन से दी करारी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में ऐतिहासिक राजाजी उत्सव का उद्घाटन करेंगी और इस दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण होगा। और इस उत्सव के दौरान 24 फरवरी से 1 मार्च तक राजाजी के जीवन, उनके योगदान और दर्शन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जो देशवासियों को उनके अद्वितीय योगदान को समझने और सराहने का अवसर प्रदान करेगी। यह आयोजन देश के इतिहास और संस्कृति को पुनः जीवंत करने का एक सार्थक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की 131वीं कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्राण का जिक्र करते हुए कहा कि देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करने की दिशा में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी कि कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी के इजराइल के ऐतिहासिक दौरे के बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के बीच का रिश्ता 2 ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन है। दोनों देश इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन में पार्टनर हैं। वे मिलकर ऐसे देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि AI से लेकर रीजनल कॉरपोरेशन तक दोनों देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जेरूसलम में आपसे मिलने का इंतजार रहेगा, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आगामी इजराइल दौरे को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि धन्यवाद मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू। भारत और इजराइल के बीच के रिश्तों और हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विविधता पर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता है, जो विश्वास, नवाचार और शांति एवं प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपनी आगामी इजराइल यात्रा के दौरान आपसे होने वाली चर्चाओं के लिए मैं उत्सुक हूं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की। विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किए गए ऑपरेशन त्राशी 1 में एक और आतंकवादी को मार गिराया गया।
अब ढेर हुए आतंकियों की संख्या कुल 3 हो गई है। सेना की व्हाइट नाइट कोर की CIF डेल्टा यूनिट ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने रणनीतिक सटीकता और तालमेल का प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र को घेर लिया और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। भारत ने पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों की जान गई है, जो पवित्र रमजान माह के दौरान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक और प्रयास है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुए AI फॉर एग्री सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के अत्याधुनिक नवाचार पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में चर्चाओं के साथ साथ एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो कृषि मूल्य श्रृंखला को पूरी तरह से बदलने वाले नवीन समाधानों को प्रदर्शित कर रही है। इस कृषि सम्मेलन में AI संचालित उपकरणों से लेकर ड्रोन तकनीक और डेटा एनालिटिक्स तक के नवाचारों ने कृषि को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि बजट जनता को राहत देने वाला होगा और साथ ही वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखा जाएगा और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र से महाराष्ट्र को अच्छी खासी मदद मिली है। सीएम ने जानकारी दी कि दावोस में हुए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर विधानसभा में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और भ्रांतियां दूर की जाएंगी। झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में आज चुनाव है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव में 43 से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं मतगणना 27 फरवरी को होगी और इसके जरिए 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्ड में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों का चुनाव किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर अहम वार्ता 26 फरवरी को जिनेवा में शुरू होगी और इस बैठक की पुष्टि ओमान ने की है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान वार्ता जिनेवा में आयोजित की जाएगी और समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में सकारात्मक प्रयास जारी हैं। तो वहीं ईरान ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने X पर पोस्ट कर बताया कि हालिया बातचीत में व्यवहारिक प्रस्तावों का आदान प्रदान हुआ है और जिसके उत्साहजनक संकेत मिले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान अमेरिकी कदमों पर कड़ी नजर रखे हुए है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर चुका है। और खेल की खबरों में भारत ए ने एक तरफा फाइनल में बांग्लादेश ए को 46 रन से हराकर ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बनाए। भारत के लिए तेजल ने 34 गेंद में नाबाद 51 रन की प्रभावी पारी खेली। कप्तान राधा यादव ने 36 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.1 ओवर में 88 रन पर आउट हो गई। भारतीय टीम के लिए प्रेमा ने 3 विकेट लिए
भारत ए ने 2023 में पहले टूर्नामेंट के फाइनल में भी बांग्लादेश ए को हराकर खिताब जीता था। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।